हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। रीतिकाल का समय था 1050 से 1375 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत, 1775 से 1700 विक्रम संवत तक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। जो 1050 से 1375 है, ये समय किसका है? आदिकाल का है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है, उसके अनुसार रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक आती है तथा अन्य कालों की समय सीमा इस प्रकार है। आदिकाल अथवा वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत तथा आधुनिक काल 1900 से 1984 विक्रम संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? मैंने आपको ट्रिक बताई थी कैसे वीरों की गाथा गाई जाती है जो रामचंद्र जैसे हों। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन या ऑप्शन डी मिश्र बंधु। आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को वैज्ञानिक आधार देकर उसे सुव्यवस्थित करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने ही हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो ग्रियर्सन है इन्होंने तो दिया था चारण काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था बीज वपन काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था आदिकाल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु। मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जो बीज बोया किसने? महावीर प्रसाद ने। तो इस तरह हो जाएगा बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम मिश्र बंधु ने दिया। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल को दो भागों में बांटा है। पहला भाग पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत, दूसरा भाग उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम संवत। ये भी महत्वपूर्ण है कि इन्होंने प्रारंभिक काल को कितने भागों में बांटा, और इसमें समय भी पूछ लेते हैं कि पूर्व प्रारंभिक काल का समय क्या है और जो उत्तर आरंभिक काल है उसका समय क्या है। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? बीज किसने बोया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन देख लेते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य भगीरथ मिश्र। तो बीज वपन काल नाम किसने दिया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को बीज वपन काल नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। इसके अलावा अन्य विद्वानों द्वारा आदिकाल के लिए दिए गए नाम इस प्रकार हैं। चारण काल ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, संधि काल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा। चारण काल किस किस ने दिया है? ग्रियर्सन ने और रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने चारण काल के साथ साथ संधि काल भी नाम दिया है। सिद्ध किसने किया था? राहुल ने। मैंने ट्रिक बताई थी आपको इसको याद करने की कि सिद्ध किसने किया था? राहुल ने। अर्थात सिद्ध सामंत काल किसका है? राहुल सांकृत्यायन ने नाम दिया था आदिकाल को। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। हिंदी में प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से
1883 में लिखा। यहाँ पर देखो, जो शुरुआत की थी वो तो की थी गार्सा दतासी ने, लेकिन इनकी भाषा क्या थी? फ्रेंच थी। तो अगर क्वेश्चन में ये आए कि प्रथम कौन है, तो गार्सा दतासी ने शुरुआत की थी। लेकिन अगर हिंदी में पूछे तो कौन होगा? शिव सिंह सेंगर होंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास। सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गार्सा दतासी ने इस्तवार दला लिटरेतुर एंदोये एंदोस्तानी नाम से लिखा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सर्वप्रथम लिखा तो था गार्सा दतासी ने, लेकिन इन्होंने भाषा कौन सी चुनी थी? फ्रेंच चुनी थी। जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। बाद में यह 3 भागों में विभक्त हो गया। यह भी महत्वपूर्ण है कि जो इन्होंने इस्तवार दला लिटरेतुर एंदोये एंदुस्तानी लिखा था, वो कितने भागों में था? 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ था। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। अब देखिए, इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। इतिहासकार है ग्रियर्सन। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से सन 1957 ईस्वी में अनुवाद किया। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यहाँ पर ये कह रही हैं कि जो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, किसने? शुक्ल जी ने। वो शुरुआत में वो उसको इतिहास के तौर पर नहीं लिख रहे थे, यानी कि साहित्य के उसमें नहीं शामिल कर रहे थे, बल्कि वो एक भूमिका के तौर पर लिख रहे थे। लेकिन वो भूमिका इतनी विकसित हो गई थी कि उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया? हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दे दिया। और उसको कब प्रकाशित किया? 1929 ईस्वी में प्रकाशित किया। प्रश्न में निहित विकल्प के अनुसार शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी हिंदी में लिखित प्रथम ग्रंथ है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उत्तरी भारत की संत परंपरा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। देखो, हिंदी साहित्य की भूमिका, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने पहले तो लिखा हिंदी साहित्य की भूमिका लिखने के बाद उसका उद्भव और विकास हो गया। जैसे ही हिंदी का विकास हुआ तो एक नए काल आया जिसका नाम था आदिकाल। आप इस तरह स्टोरी वाइज याद करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। और इसका सन भी है, हिंदी साहित्य की भूमिका का सन तो है 1940, और जो बाकी रहती हैं हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, दोनों जो इनके ग्रंथ है उनका समय काल है 1952 ईस्वी। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य की भूमिका किसका हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आलोचना किसकी हुई थी? राम की हुई थी। मैंने आपको बताया भी था कि आलोचना उनकी क्यों हुई थी, क्योंकि उन्होंने सीता जी की बात नहीं मानी थी। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। सी पॉइंट है उत्तरी भारत की संत परंपरा, इसका हो जाएगा परशुराम चतुर्वेदी। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी, यहाँ पे है दूसरा। और बच्चन जी के नाम पे भी क्या है? 2, एक आधा च है और एक पूरा च है, तो 2 च है। इस वजह से हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हो जाएगा बच्चन सिंह। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटे छोटे ट्रिक अच्छी लग रही होंगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होंगी। अब देख लेते हैं, पर फिर रिवाइज हो जाएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, इतिहासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी, इतिहासकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ग्रंथ है उत्तरी भारत की संत परंपरा,
इसका इतिहासकार है परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी डॉक्टर बच्चन सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। क्वेश्चन नंबर 107, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा। ऑप्शन डी है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले मिश्र बंधु है, फिर रामचंद्र शुक्ल है, फिर रामकुमार वर्मा है, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इस तरह से जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर यूजीसी नेट में आते हैं, और यदि टीजीटी पीजीटी में ये क्वेश्चन आते हैं तो जो फेमस राइटर हैं हमारे उन्हीं में से आते हैं। तो हमको उनके तो जो सन है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो तो हमने करना ही होगा। रामचंद्र शुक्ल का इन्होंने जन्म और मृत्यु क्या बताई? 1884 से 1941 ईस्वी। रामकुमार वर्मा 1905 से 1990 ईस्वी और हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1979 ईस्वी। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इंशा अल्लाह खां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब इसमें ऑप्शन देखो, पुरानी हिंदी किसने नाम दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो क्या कहा था? आदिकाल कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के साथ क्या कहा था? वीरगाथा काल कहा था। इंशाअल्लाह खां का 1% मान लो कि हमें नहीं पता। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा था? पुरानी हिंदी कहा था। तो ये दो ऑप्शन तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाते हैं। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाषा हिंदी तथा भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा है। क्वेश्चन 109, इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो आलोचना है, आलोचना किसकी हुई थी? राम की हुई थी। और इसके बाद साहित्य के साथ संवेदना को कौन शामिल करते हैं? जो चतुर होते हैं। और वैज्ञानिक कौन थे? गणपति जी थे। इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसका हो जाएगा? ये एक्स्ट्रा उसमें दे रखा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है रामकुमार वर्मा। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है राम स्वरूप चतुर्वेदी। एक बार फिर देख लेते हैं। इतिहास ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और इतिहासकार। हिंदी साहित्य का नया इतिहास रामखेलावन पांडे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग हैं, 1965 ईस्वी में प्रकाशित गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास जो अनुवादित है 1952 ईस्वी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक रामखेलावन पांडे हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आर्वी भाव कब से माना जा सकता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से या फिर पाली से? आंसर हो जाएगा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 और अगर ईस्वी में करे तो 1050 में से
57 कर देंगे तो ईस्वी आ जाएगी 933 ईस्वी से संवत 1375 ईस्वी में अगर पूछे तो 1318 ईस्वी तक माना है। शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आरवी भाव राजा भोज के समय से तथा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से होता है। शुक्ल जी इस समय की भाषा को प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बंधा हुआ हिंदी कहा है। ये जब आप शुक्ल जी का इतिहास पढ़ेंगे ना तो उसमें ये जो की तो लाइनें दी गई हैं। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदरदास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। जो राम श्याम शिव हैं वो तो है काशी नागरी प्रचारिणी सभा के उसमें शामिल हैं और जो रामचंद्र शुक्ल है वो शामिल नहीं है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी को काशी यानी कि बनारस में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में श्याम सुंदरदास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र हैं। इसके प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास थे। महत्वपूर्ण है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसने दी? बाल कृष्ण भट्ट ने। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी नई चाल में डली किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। फिर मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? मिश्रबंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज, इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी। ऑप्शन बी इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, मिश्रबंधु। ऑप्शन सी शिव सिंह सरोज, इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी, मिश्रबंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ऑप्शन डी मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज और मिश्रबंधु। इसमें आंसर हो जाएगा बी इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी, जिसके दो भाग हैं। प्रथम भाग 1839 में प्रकाशित, द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित। इतिहासकार कौन है इसके? गारसा दा तासी। शिव सिंह सरोज हैं। इसका प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी। इतिहासकार है शिव सिंह सेंगर। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी। इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन। फिर इतिहास ग्रंथ है मिश्रबंधु विनोद, जिसके 4 भाग हैं। प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी और इतिहासकार कौन है? मिश्रबंधु। क्वेश्चन 114, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल, श्याम बिहारी मिश्र। आंसर हो जाएगा महेश दत्त शुक्ल। भाषा काव्य संग्रह वर्ष 1873, लेखक महेश दत्त शुक्ल। फिर रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मिश्रबंधु विनोद 1913 प्रथम 3 भाग और 1934 चतुर्थ भाग प्रकाशित हुआ। मिश्रबंधुओं में शामिल कौन कौन है? ट्रिक बताई थी GS2। जी गणेश बिहारी मिश्र, S से हो जाएंगे श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। क्वेश्चन 115, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी,
श्याम सुंदर दास, गणपति चंद्र गुप्त। आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत दो भाग हैं। प्रकाशन वर्ष है प्रथम भाग का 1959 ईस्वी, द्वितीय भाग का 1960 ईस्वी। इतिहासकार है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। फिर आगे ग्रंथ है हिंदी साहित्य वैज्ञानिक इतिहास। इसके भी कितने भाग हैं? दो भाग हैं। प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी। इतिहासकार है गणपति चंद्र गुप्त। आगे ग्रंथ है हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा का विकास का प्रकाशन वर्ष 1924 ईस्वी। हिंदी भाषा और साहित्य का प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी। इतिहासकार है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी। क्वेश्चन 116, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, फिर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ऑप्शन बी मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ऑप्शन सी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप। ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। आंसर हो जाएगा बी। पहले इतिहास ग्रंथ, फिर प्रकाशन वर्ष और फिर इतिहासकार। सबसे पहले कौन सा ग्रंथ है? मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970 ईस्वी। इतिहासकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर ग्रंथ है हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास। साहित्य के साथ संवेदना किसने शामिल की थी? जो चतुर थे। प्रकाशन वर्ष 1986, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1996 ईस्वी। इतिहासकार है डॉक्टर बच्चन सिंह। यहाँ पे भी मैंने बताया था कि ये है दूसरा और इनके नाम में भी दो च हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी। इतिहासकार सुमन राजे। क्वेश्चन है 117, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर मोहन अवस्थी। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है। हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका नहीं आएगी, हिंदी साहित्य की भूमिका आएगी, जो कि किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन। आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में काल विभाजन किया। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन निम्नवत नामों से किया। इन्होंने 11 भागों में जो काल विभाजन किया है, ये क्वेश्चन आ जाता है काफी बार कि इन्होंने कितने भागों में किया है, तो 11 भागों में किया है। साथ ही साथ ये याद रखना कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। नाम देख लेते हैं। चारण काल, दूसरा 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा जायसी की प्रेम कविता, चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठा तुलसीदास, सातवां रीति काव्य, आठवां तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, नौवां 18वीं शताब्दी, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां
महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अन्य लेखकों के इतिहास ग्रंथ इस प्रकार हैं। शिव सिंह सरोज किसका है? शिव सिंह सेंगर का। भाषा काव्य संग्रह है महेश दत्त शुक्ल। तजकिरा ईशवारी हिंदी मौलवी करीमुद्दीन। क्वेश्चन 119, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ऑप्शन बी गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। ऑप्शन डी शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। यदि आपने मुझे अच्छे से सुना होगा तो मैंने पहले ये बात आपको क्लियर कर दी थी जो कि क्वेश्चन में आई हुई है। ये क्वेश्चन केवीएस पीजीटी में आया था 2014 में। तो आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास ऐसी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? मिश्रबंधु, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राजकुमार वर्मा। आंसर हो जाएगा सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1929 है। ऑप्शन है 1917, बी है 1918, सी 1919, डी 1929। तो आंसर क्या था? 1929। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। शुक्ल जी का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। अमीर खुसरो का पूरा नाम है अब्दुल रईस खुसरो, अब्दुल खालिक खुसरो, अब्दुल फजल खुसरो, अबुल हसन यमुनीदीन खुसरो। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। इम्पोर्टेंट तो सभी हैं लेकिन जो मैक्सिमम एग्जाम में देखने को मिलते हैं मैं उसी को बताती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? अबुल हसन यमुनीदीन खुसरो, क्योंकि शायद ही कोई एग्जाम होगा जहां पर अमीर खुसरो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आता हो। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमुनीदीन खुसरो है। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। खुसरो की पहेलियां और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि। क्वेश्चन 123, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उदय नारायण तिवारी। उदय और उद्गम, ये जो कीवर्ड्स आप पकड़ सकते हैं कि हिंदी भाषा का उद्गम कौन करेगा? जिसका उदय होगा। और उद्भव किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का। डॉक्टर नगेंद्र ने खुद का कोई इतिहास लिखा ही नहीं था, आपको पता भी है, इन्होंने संपादन किया था। फिर हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं। क्वेश्चन 124, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं डॉक्टर ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले डॉक्टर ग्रियर्सन है। सन 1888 ईस्वी में एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था। उक्त ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। हिंदी नवरत्न का रचनाकाल है 1917, 1914, 1910,
9। जो हिंदी नवरत्न है वो मिश्र बंधु की रचना है और इसमें है तो ये नवरत्न, लेकिन इसमें 10 कवि जो हैं उनको इन्होंने शामिल किया है। तो इस 10 से आप इसको भी याद कर सकते हैं। 1910 में 10 कवि किस में, हिंदी नवरत्न में। किसकी रचना? मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न की रचना 1910 ईस्वी में हुई है। इस ग्रंथ के रचनाकार मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधुओं में GS2, ये आपको अब क्लिक होनी चाहिए, जो ट्रिक मैंने बताई थी। GS2 गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र है। कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? इस ट्रिक से याद हो जाएगा। GS2 से ही गणेश बिहारी मिश्र हैं, श्याम बिहारी मिश्र भी हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र भी हैं, लेकिन कौन नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। मुझे नहीं लगता बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। मैंने आपको बताया भी था कि जो शुक्ल जी है इन्होंने दोहरा नामकरण किया था, यानी कि आधुनिक काल को आधुनिक काल के साथ साथ गद्य काल नाम भी दिया था। आधुनिक काल को गद्य काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। शुक्ल जी ने समस्त कालों को 4 भागों में विभाजित कर उसका दोहरा नामकरण किया है। उन्होंने आदि काल को वीर गाथा काल, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल तथा उत्तर मध्य काल को रीति काल नाम दिया। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? रिपीट क्वेश्चन है ये। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन, हिंदी साहित्य का विकास। आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? हिंदी शब्द सागर, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य की भूमिका। आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद। किसकी है? मिश्र बंधुओं की है। साथ ही साथ इनकी एक रचना और है, हिंदी नवरत्न, 1910 ईस्वी में प्रकाशित। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह 4 भागों में विभक्त है। इसके 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कितने भागों में है? 4 भागों में है। पहले 3 का हुआ 1913 में और जो चौथा था उसका हुआ 1934 में प्रकाशन। क्वेश्चन 130। साहित्य के इतिहास के ग्रंथ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति। ये कीवर्ड्स जो आप पकड़ लोगे तो आपको ये पूरा सेंटेंस याद रह जाएगा। चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह। आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 131। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गंगा प्रसाद शुक्ल, राजा लक्ष्मण सिंह। आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष राजा लक्ष्मण सिंह ने लिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है 1050
से 1375 विक्रम संवत, 1375 से 1700 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत या फिर 1900 विक्रम संवत से अब तक। आंसर हो जाएगा बी 1375 से 1700 विक्रम संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय 1375 से 1700 विक्रम संवत है, जबकि 1050 से 1375 विक्रम संवत आदिकाल की समय सीमा है और 1700 से 1900 विक्रम संवत रीतिकाल की समय अवधि है एवं 1900 से 1984 विक्रम संवत तक गद्यकाल की समय सीमा है। यहाँ पर हमारे साहित्य इतिहास ग्रंथ, नामकरण एवं काल विभाजन से संबंधित जितने भी PYQ थे वो समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आदिकाल से संबंधित PYQ करेंगे। ये सभी PYQ आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।